गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम प्रतियोगिता परीक्षा आपका मैथमेटिक्स से लेकर 4 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बार बार आप वीडियो देखिए, 2 से 3 बार देखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग को यदि अच्छा से तैयारी नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैथ रीजनिंग कस के एकदम तैयारी करना है। यदि 50 क्वेश्चन पूछता है तो 50 में कम से कम 45-46 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन यदि बना देते हैं तभी आपका जाकर रिजल्ट होगा। नहीं तो आप कहिएगा कि मैं परीक्षा में बैठे 100 क्वेश्चन है उसमें 30-40 बनाए और बाकी सही रंग के अंदाजा पर आ गया और आशा कर रहे हैं तुक्का से सही हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। सेट प्रैक्टिस प्रत्येक दिन 2 कम से कम मारिए। आसपास में क्यू चलता है तो क्यू ज्वाइन कर लीजिए। 2 ही चीज है आपका, सेट प्रैक्टिस और क्यू। 2 ही चीज है आपको निगेटिव कंट्रोल करने का माध्यम। निगेटिव कंट्रोल होगा तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। अब खास करके रेलवे में यदि आना चाहते हैं तो आपको तो निगेटिव कंट्रोल करना ही होगा। शुरू में सेट प्रैक्टिस कीजिए, शुरू में कम स्कोर होगा दोस्तों। धीरे धीरे अब तैयारी जैसा जैसा बढ़ते जाएगा और वैसा स्कोर बढ़ते जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कहता है एक फल विक्रेता ने संतरे को 10 रुपया में 5 की दर से खरीदा तथा 15 रुपया में 6 की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखिए, इधर रख लीजिए RS, इधर रख लीजिए वस्तु जो है ऑब्जेक्ट। अब 10 रुपया में के गो 5, 15 रुपया में के गो अब 6। अब देखिए दोनों को त्रिभाग गुना कर दीजिए। 15 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, और 10 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। इस साइड वाला जो होगा क्रय मूल्य होगा, इस साइड वाला जो होगा विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए हम 60 रुपया में खरीद रहे हैं, अब 75 रुपया में की कर रहे हैं बेच रहे हैं। कम में खरीद रहे हैं और अधिक में बेच रहे हैं तो क्या होगा लाभ होगा। 75 में 60 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है आपका 15 आ रहा है। अब की करेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 अब बटा कौन क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 60 को धर दीजिए। अब देखिए इसको काटिए 15 चौका 60, इसको काट दीजिए 25 चौका 100। आपको देखिए कितना आ रहा है 25%। देखिए कहीं ऑप्शन में होगा, ऑप्शन डी। अब फिर देखिए यहाँ क्या कर रहा है, रवि ने कुछ टॉफी 1 रुपया में 2 की दर से खरीद कर 1 रुपया में 5 की दर से बेच दी। उसका हानि प्रतिशत क्या है? अब देखिए यहाँ क्या बोले हैं RS, यहाँ क्या बोले हैं ऑब्जेक्ट। अब 1 रुपया में के गो 1 रुपया में 2 गो खरीदा है, 1 रुपया में 5 गो की कर रहा है बेच रहा है, क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ क्या आ गया 5। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेल प्राइस। अब इससे पता चल रहा है दोस्तों कि 5 रुपया में 5 वस्तु 5 रुपया में खरीदा है, 2 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ होगा हानि होगा? हमेशा हानि होगा। बता चुके हैं पीछे के वीडियो में, यदि कोई वस्तु को अधिक दाम में खरीद के कम दाम में बेचेगा तो क्या होगा हानि होगा। हानि होगा तो 5। अब हानि बराबर हम बता चुके थे, पीछे की वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या है, क्रय मूल्य 5 है, 5 में घटा दिए हम 2 तो आ गया कितना 3। अब प्रतिशत हानि निकालते हैं। प्रतिशत हानि बराबर बताए थे हानि गुना 100 अब बटा कौन मूल्य क्रय मूल्य। अब देखिए हानि कितना का आ रहा है 3 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य आपका आ रहा है 5 रख दिए, काटिए 20 बचे। 20 गुना 3 करेंगे तो 60, यानी 60% का लॉस हो रहा है, 60% का हानि हो रहा है। 60 देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी में आंसर डी। अब कह रहा है देखिए यहाँ 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय के बराबर हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत क्या है? सबसे पहले देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 36 वो संतरा बेच रहा है, तब के वो संतरा 4 वो संतरा के बराबर हानि, यानी SP आ रहा है आपका 36 और CP तब कितना होगा दोस्तों, 36 में हम 4 को जोड़ेंगे
यानी 40 को होगा तभी तो ये 36 को बेच रहा है, तो 4 गो संतरा तो बराबर हानि हो रहा है। कितना बराबर? 4 गो का हानि हो रहा है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुना 100। हानि कितना हो रहा है? 4 गो के, 4 गुना 100। क्रय मूल्य कितना इसका आ रहा है? 40 आ रहा है, तो 40 हम रख लिए। 1 सुना ये कट गया 4, बच रहा है कितना? 10%। यानी 10% की हानि देखिए कहाँ, 10% की हानि है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा घुमाया। एक दुकानदार 1 रुपया में 6 की दर से टॉफी खरीदता है और 1 रुपया में कितना टॉफी बेचे कि 20% के लाभ हो, 20% के लाभ हो। अब देखिए हम 6 गो टॉफी का दाम 1 रुपया है, एगो टॉफी का दाम 1/6 होगा। इसका क्रय मूल्य हो गया, ये सीपी हो गया, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? इसका हो गया क्रय मूल्य 1/6। अब लाभ कितना लेना चाह रहा है? 20%। लाभ कितना लेना चाह रहा है? 20%। निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य इंटू में हो जाएगा 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है? 1/6 रख दिए, 1 प्लस कितना लाभ ले रहा है? 20, तो 20/100। अब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/6 गुना, इसको लघुत्तम लीजिएगा तो 100, 100 जोड़ 20 करेंगे, नहीं तो एक बार लिख लीजिए 100 जोड़ 20 बटा 100। इसको लाएंगे तो 1 कितना हो गया? 6 गुना कितना? 120 बटा यहाँ 100 हो गया। अब देखिए 20 बचे 100, 20 छक 20 से 6 कट दिया, यानी 1/5। अब देखिए 1/5 के मतलब देखिए यहाँ क्या किए थे? वस्तु को लाए थे इस साइड, इसके मतलब वस्तु इधर 5 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, यानी 5 वस्तु, यानी 1 रुपया में 5 गो वस्तु को बेचेगा। क्या को बेचेगा? 1 रुपया में 5 गो वस्तु को बेचेगा। देखिए 5 कहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा होगा, 5 मिल रहा है। यही है दोस्तों, ये चारों के चारों अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, रोक रोक कर देखिए, नहीं होता है तो कॉपी में उतार लीजिए और कॉपी में किताब में प्रॉफिट एंड लॉस में निकाल कर देखिएगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।